ये सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये साक्षात शिव का धाम है। एक ऐसा स्थान जहां ना कोई चढ़ पाया और ना ही कोई इसकी ऊंचाई को माप पाया। कैलाश पर्वत जो तिब्बत में स्थित है, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों के लिए भी आध्यात्मिक और दिव्य माना गया है। हिंदू मान्यता, ये साक्षात भगवान शिव का निवास है, जहां वे पार्वती माता के साथ ध्यान मग्न होते हैं। बौद्ध मान्यता, ये माउंट मेरू है, ब्रह्मांड का केंद्र, जहां से ऊर्जा पूरे जगत में फैलती है। जैन मान्यता, ये वो स्थान है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ। चार धर्म, एक पर्वत और एक ही रहस्य। क्यों हर संस्कृति इसे ब्रह्मांड का केंद्र मानती है? माउंट कैलाश की ऊंचाई है 6,638 मीटर, लेकिन आज तक कोई इंसान इसे फतेह नहीं कर सका। रूसी, जापानी, चाइनीज और इंडियन एक्सपीडिशन, हर कोई या तो रास्ता भटक गया या उन्हें अचानक बर्फीली आंधी ने रोक दिया। एक रिपोर्ट कहती है, जो भी कैलाश चढ़ाई की सोचता है, उसके जीवन में भारी उथल-पुथल आ जाती है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, ये कोई बुलाकर ही दर्शन देता है। नासा के सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि कैलाश पर्वत की आकृति एक हर दिशा में परफेक्ट पिरामिड जैसी है। इसका आकार इतना समरूप है कि वैज्ञानिक इसे मानव निर्मित संरचना कहने को मजबूर है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर हजारों साल पहले कोई इसे कैसे बना सकता था? कई यात्रियों और साधकों ने दावा किया है कि कैलाश के पास जाते ही घड़ियां बंद हो जाती हैं, बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं या वक्त बहुत तेज गुजर जाता है। एक यात्री ने बताया, हमें लगा 30 मिनट हुए हैं, लेकिन नीचे उतरकर देखा तो 3 दिन निकल चुके थे। ये क्या है? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टॉर्शन जोन या फिर कोई हायर डायमेंशन का दरवाजा? जहां विज्ञान के पास उत्तर नहीं होते, वहीं से शुरू होती है सनातन की गहराई। कहा जाता है कि कैलाश से ही गंगा माता का उद्गम हुआ था। यहां से 4 नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली, 4 दिशाओं में, बिल्कुल समरूप रूप से। क्या यह संयोग है या ब्रह्मांडीय योजना? सदियों से कैलाश सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि साधना का केंद्र रहा है। आदि शंकराचार्य, मिलारेपा बौद्ध योगी और नाथ योगियों ने यहां ध्यान किया। कई साधु कहते हैं कि रात के समय कैलाश से ढोल और डमरू की आवाजें आती हैं, जैसे शिव खुद तांडव कर रहे हो। शिव का नृत्य जहां गूंजता है, वहां भला कोई और ऊर्जा कैसे ठहर सकती है? कुछ रशियन शोधकर्ताओं ने बताया कि कैलाश के आसपास अजीबो-गरीब रोशनी और उड़ती चीजें देखी गईं। क्या कैलाश कोई इंटरडायमेंशनल गेटवे है? एक पर्वत जो ना किसी को बुलाता है, ना किसी को जाने देता है, जहां समय झुक जाता है और चेतना ऊपर उठ जाती है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जिसे तुम पर्वत समझते हो, वो ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी द्वार हो सकता है। कैलाश सिर्फ शिव का निवास नहीं, बल्कि काल और आयामों का केंद्र है। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय से परे हैं, जो अकाल में विचरण करते हैं। तो क्या कैलाश पर्वत भी समय के नियमों से मुक्त है? ऋषि अगस्त्य से लेकर अत्रि तक कई साधकों ने दावा किया कि कैलाश के पास समय ठहर जाता है। अगर समय रुक जाए तो क्या हो सकता है? क्या कैलाश कोई टाइम पोर्टल है? तिब्बत की लोक कथाओं में एक योगी का जिक्र आता है, मिलारेपा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ ही घंटों में कैलाश की परिक्रमा पूरी कर ली। जहां दूसरों को 3 दिन लगते हैं, वहां उन्हें लगा सिर्फ कुछ पल ही बीते। क्या ये साधु किसी समय लूप में फंस गए थे, या कैलाश के पास वाकई समय की गति बदल जाती है? 1980 में एक रूसी वैज्ञानिक दल कैलाश के पास पहुंचा।
उनके अनुसार रात में पर्वत के ऊपर नीली रोशनी और आकृतियां देखी गईं। कई लोगों का मानना है कि कैलाश एक इंटरडिमेंशनल बीकन है, जहां से दूसरी दुनिया से संपर्क होता है। यूएफओ साइटिंग्स वहां अधिक होती हैं जहां चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। क्या कैलाश केवल शिव का धाम नहीं, बल्कि किसी और लोक का द्वार है? कुछ तिब्बती ग्रंथों में वर्णन है कि कैलाश पर्वत के भीतर एक अन्य लोक छिपा है, एक हॉलो क्षेत्र जिसे शंभाला कहा जाता है। यह एक आंतरिक दुनिया है जहां प्रवेश केवल कुछ ही को मिलता है। क्या पाताल लोक और शंभाला एक ही जगह है? क्या कैलाश पर्वत के भीतर एडवांस्ड सिविलाइजेशन छिपी हो सकती है? तिब्बत में एक सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, काल चक्र, यानी समय का पहिया। बौद्ध मान्यता के अनुसार कैलाश वही स्थान है जहां काल चक्र घूमता है, जहां से समय शुरू होता है और अंत भी, जहां से समय जन्म लेता है। वह भविष्य का रहस्य जिसे तुम पर्वत समझते हो, वो ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय द्वार हो सकता है। कैलाश सिर्फ शिव का निवास नहीं, बल्कि काल और आयामों का केंद्र है। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय से परे हैं, जो अकाल में विचरण करते हैं। तो क्या कैलाश पर्वत भी समय के नियमों से मुक्त है? ऋषि अगस्त्य से लेकर अत्रि तक कई साधकों ने दावा किया कि कैलाश के पास समय ठहर जाता है। अगर समय रुक जाए तो क्या हो सकता है? क्या कैलाश कोई टाइम पोर्टल है? तिब्बत की लोक कथाओं में एक योगी का जिक्र आता है, मिलारेपा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ ही घंटों में कैलाश की परिक्रमा पूरी कर ली। जहां दूसरों को 3 दिन लगते हैं, वहां उन्हें लगा सिर्फ कुछ पल ही बीते। क्या ये साधु किसी समय लूप में फंस गए थे, या कैलाश के पास वाकई समय की गति बदल जाती है? 1980 में एक रूसी वैज्ञानिक दल कैलाश के पास पहुंचा। उनके अनुसार रात में पर्वत के ऊपर नीली रोशनी और आकृतियां देखी गईं। कई लोगों का मानना है कि कैलाश एक इंटरडाइमेंशनल बीकन है, जहां से दूसरी दुनिया से संपर्क होता है। यूएफओ साइटिंग्स वहां अधिक होती हैं जहां चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। क्या कैलाश केवल शिव का धाम नहीं, बल्कि किसी और लोक का द्वार है? कुछ तिब्बती ग्रंथों में वर्णन है कि कैलाश पर्वत के भीतर एक अन्य लोक छिपा है, एक हॉलो क्षेत्र जिसे शंभाला कहा जाता है। यह एक आंतरिक दुनिया है जहां प्रवेश केवल कुछ ही को मिलता है। क्या पाताल लोक और शंभाला एक ही जगह है? क्या कैलाश पर्वत के भीतर एडवांस्ड सिविलाइजेशन छिपी हो सकती है? तिब्बत में एक सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, काल चक्र, यानी समय का पहिया। बौद्ध मान्यता के अनुसार कैलाश वही स्थान है जहां काल चक्र घूमता है, जहां से समय शुरू होता है और अंत भी। जहां से समय जन्म लेता है, वहां भविष्य का रहस्य भी छिपा होता है। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की घड़ी है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत तीनों में कैलाश पर्वत का वर्णन है, एक ऐसे स्थान के रूप में जो अन्य लोकों से जुड़ा है। महाभारत में भीम कहते हैं, मैं कैलाश गया, पर उसके आगे पैर नहीं बढ़ा सका। मानो कोई शक्ति मुझे रोक रही थी। कुछ साधकों ने कहा, रात में कैलाश के ऊपर एक तेज रोशनी देखी गई, जैसे कोई उड़न तश्तरी उतर रही हो। कुछ कहते हैं, ध्यान में उन्होंने एक द्वार देखा जो पर्वत के भीतर खुल रहा था। एक स्थान जहां सिर्फ शरीर नहीं, चेतना यात्रा करती है, जहां शिव सिर्फ मूर्ति नहीं, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। क्या कैलाश पर्वत सच में किसी दूसरे लोक का रास्ता है, या ये ब्रह्मांड का टाइम मशीन है? जिसे तुम पर्वत समझते हो, वो दरअसल एक द्वार है,
ऐसा द्वार जो धरती के नीचे किसी दूसरी दुनिया की ओर जाता है, पाताल लोक की ओर। सनातन ग्रंथों में पाताल लोक को धरती के नीचे 7 परतों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है नागलोक, जहां रहते हैं वासुकी, तक्षक, शेषनाग, और कहा जाता है ये सभी भगवान शिव के गण हैं। अगर नाग शिव के सेवक हैं, तो क्या कैलाश से उनका गहरा संबंध हो सकता है? तिब्बती साधुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के नीचे हजारों मील लंबी सुरंगें हैं, जो सीधा पाताल लोक या शंभाला की ओर जाती हैं। कई साधुओं ने ध्यान में कहा है, हमने एक द्वार देखा जो गुफा में खुलता है, जहां सूरज नहीं, केवल दिव्य प्रकाश होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, मध्य प्रदेश के भीमकुंड से लेकर उत्तराखंड की गुफाओं तक ऐसे सुरंगें पाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कैलाश से जुड़ती हैं। जो साधक सच्ची साधना में उतरते हैं, वही चेतना यात्रा से इन रास्तों को पार कर पाते हैं। क्या ये साधारण गुफाएं हैं या इनर अर्थ सिविलाइजेशन की राह? महाभारत में अर्जुन जब कैलाश जाते हैं, तो उनका मार्ग खुद शिव द्वारा बनाया जाता है। वहां एक ऐसा स्थान बताया गया है जहां ध्वनि बंद हो जाती है, समय रुक जाता है। शिव पुराण में कहा गया, कैलाश से पाताल का मार्ग केवल वही देख सकता है जिसका चित्त स्थिर और मन निर्मल हो। साधक मानते हैं कि पाताल लोक केवल शरीर से नहीं, बल्कि चेतना से यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। साधना की अंतिम अवस्था में साधक कैलाश के भीतर प्रवेश करते हैं और वहां से नीचे उतरते हैं आत्मिक स्तर पर। ये एक डायमेंशनल शिफ्ट है, जहां समय, गति और दिशा सब बदल जाते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये चेतना की परीक्षा है, जहां पाताल लोक कोई नरक नहीं, बल्कि एक छिपी हुई दुनिया है। कुछ चीनी रिपोर्ट्स के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ऐसी चुंबकीय तरंगें दर्ज हुईं जो धरती के किसी अन्य हिस्से से नहीं आती। रूसी टीमों ने यहां एनर्जी डोम की रिपोर्ट की, जहां किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम बंद हो जाता है। क्या ये सुरंगें सिर्फ पाताल नहीं, बल्कि किसी इनर वर्ल्ड गेटवे का संकेत है? अगर कैलाश से सच में कोई मार्ग नीचे की ओर जाता है, तो हम उस यात्रा के पहले पड़ाव पर है, जहां द्वार बंद है, लेकिन संकेत हर जगह है। पर यह तो सिर्फ आधा सच है। अगली कड़ी में जानिए, क्या शिव आज भी कैलाश में मौजूद है और क्यों वहां किसी को चढ़ने नहीं दिया जाता? संसार उन्हें भुला सकता है, पर कैलाश उन्हें कभी नहीं छोड़ता। वो वहां है, आज भी, ध्यान में, साक्षात शिव। सनातन शास्त्र कहते हैं, शिव जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बनते। वे त्रिकालदर्शी हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ विद्यमान। तो क्या यह भी संभव है कि वे आज भी कैलाश पर्वत पर साधना में लीन है? तिब्बत के साधक और वहां के लामा कहते हैं, कैलाश की उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी गुफा है, जहां से अक्सर धूप के समय हल्की डमरू की आवाज आती है, पर कोई साधक उस गुफा में कभी प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई उस गुफा के पास जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और चेतना बदल जाती है। क्या यह सिर्फ एक पत्थर की गुफा है या ब्रह्मांड की चेतना का द्वार? एक भारतीय साधु ने कहा, मैं ध्यान में गया और वहां एक तेज रोशनी में बैठे भगवान शिव को देखा। तिब्बती लामा कहते हैं, रात को कैलाश के ऊपर एक हल्की नीली आभा दिखाई देती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति ध्यानस्थ है। कुछ यात्रियों ने भी कहा, कैलाश के पास आने पर एक संतुलन भरा सन्नाटा होता है, जैसे कोई मौजूद है पर दिखाई नहीं देता। दिखते नहीं, पर महसूस होते हैं। शिव सिर्फ मूर्ति नहीं, ऊर्जा है। इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति, मिलारेपा, तिब्बती योगी ने दावा किया कि वे कैलाश के शिखर पर पहुंचे, लेकिन उनके बाद किसी को अनुमति नहीं दी गई।
तिब्बती मान्यता के अनुसार शिव की आज्ञा के बिना पर्वत का शिखर अपवित्र माना जाएगा। जो कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करता है वो या तो खो जाता है या फिर जीवन से हाथ धो बैठता है। कैलाश पर्वत के चारों ओर एक ऊर्जा चक्र है जिसे शिव तांडव क्षेत्र कहा जाता है। यहां हर वर्ष हजारों तीर्थयात्री कैलाश की परिक्रमा करते हैं, लेकिन पर्वत की चोटी तक कोई नहीं जाता, क्योंकि माना जाता है शिव आज भी वहां है और उनका ध्यान भंग करना एक बड़ा अपवित्र कर्म है। वो साधना में लीन है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाता, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या स्वयं शिव। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियों ने कैलाश पर्वत के आसपास किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनियमितता को रिकॉर्ड किया है। सभी आधुनिक मशीनें शिखर के आसपास विफल हो जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य बल हर तकनीक को दूर रखना चाहता हो। क्या यह महज संयोग है या साक्षात शिव की रक्षा? संसार बदल सकता है, युग बदल सकते हैं, लेकिन शिव नहीं। वे आज भी वही हैं, ध्यानमग्न, शांत, परंतु सजीव। कैलाश कोई जगह नहीं, वो एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा में आज भी शिव विराजे हैं। जहां से समय शुरू होता है वहीं से सब कुछ समाप्त भी होता है, और उस केंद्र का नाम है कैलाश। त्रिलोक, तीनों लोकों का केंद्र। सनातन धर्म में त्रिलोक का उल्लेख मिलता है: स्वर्गलोक, ऊर्ध्वलोक, मृत्युलोक, धरती, पाताल लोक, नीचे। और इन तीनों का केवल एक ही संतुलन बिंदु बताया गया है: कैलाश पर्वत। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में भी कहा गया है कैलाश ब्रह्मांडीय धुरी, कॉस्मिक एक्सिस है, जहां तीनों लोकों की ऊर्जा संतुलित होती है। कैलाश सिर्फ पर्वत नहीं, बल्कि तीन लोकों के बीच पुल है जो एक ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखता है। कालचक्र, समय का चक्र जो घूमता है। तिब्बती संस्कृति में कालचक्र मंडल बनाया जाता है, एक ऐसा रहस्यमयी चक्र जो ब्रह्मांड की गति, परिवर्तन और भविष्य को दर्शाता है। मान्यता है कालचक्र कैलाश के अंदर से संचालित होता है और जब उसका संतुलन बिगड़ता है तब पृथ्वी पर विनाश शुरू होता है। क्या यही वजह है कि कैलाश में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाता? कैलाश और पृथ्वी का ब्रह्मांडीय केंद्र, नासा और इसरो दोनों ने स्वीकारा है कैलाश पर्वत पृथ्वी के ग्लोबल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लगभग केंद्र में आता है। यह पूरी पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड, अर्थ्स एनर्जी ग्रिड का 0 पॉइंट हो सकता है। क्या कैलाश वो अक्ष है जिस पर पृथ्वी घूम रही है? अगर वो संतुलन टूटे तो क्या त्रिलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा? क्या यही प्रलय की शुरुआत है? शिव का तांडव, चेतावनी या उपचार? शिव का तांडव दो बातों का प्रतीक है: सृजन, विनाश। ग्रंथों में कहा गया है जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो कैलाश में शिव का तांडव तेज हो जाता है। कुछ साधक कहते हैं रात को कैलाश के आसपास अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे डमरू, करताल और नाद। क्या ये संकेत हैं कि शिव किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं? साधकों की चेतावनी। एक तिब्बती लामा ने कहा, जब भी कोई युग बदलता है कैलाश पर ध्वनि तेज हो जाती है। एक भारतीय सन्यासी बोले, कैलाश से ऐसी ऊर्जा उठती है जो पृथ्वी के चक्रों को सक्रिय करती है। क्या ये भविष्य के महायुग परिवर्तन की ओर इशारा है? शिव केवल देव नहीं, वे चेतावनी हैं। जब संतुलन बिगड़ता है तो शिव नर्तक नहीं रहते, वे संहारक बन जाते हैं। कई भविष्यवाणियां कहती हैं कि विश्व के ऊर्जा केंद्र बदलेंगे। क्या ये इशारा है कि कैलाश पुनः जागृत होगा? क्या कलयुग से सतयुग का मार्ग इसी पर्वत से होकर जाएगा? हम अंत के करीब नहीं, हम एक नए प्रारंभ के द्वार पर खड़े हैं, और वो द्वार है कैलाश, जहां शिव आज भी मौन में सब देख रहे हैं। कैलाश पर्वत को ना तो जीता जा सकता है, ना मापा जा सकता है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और शायद वो अनुभव आने वाला है।
अब आप बताइए, क्या शिव आज भी हमें देख रहे हैं? कमेंट करें ओम नमः शिवाय अगर आप मानते हैं।